नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में, यानी कि सीसीआई की तरफ से रिक्वायरमेंट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस है। और इसमें जो रिक्वायरमेंट रहेगी दोस्तों, आईटीआई डिप्लोमा और बीएससी वाले कैंडिडेट्स के लिए। सैलरी की अगर बात करें तो 27,000 से लेकर 30,000 तक आपका रहेगा, डिपेंड करेगा आपके क्वालिफिकेशन पर। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर देखिए, वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसी दोस्तों आपका सीसीआई की तरफ से आया है। ठीक है, सीसीआई यानी कि सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एंटरप्राइजेस है। और ये इसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर ऐसा रीड कर सकते हैं। और इसमें जो रिक्वायरमेंट दोस्तों आपका आया, एंगेजमेंट ऑफ फिक्स्ड एक्सपीरियंस पर्सन ऑन फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, यानी कि रिक्वायरमेंट जो रहेगा दोस्तों ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, बट किसी में आपका कम से कम एक्सपीरियंस मांगा गया 1 साल का। और कुछ पोस्ट के लिए आपका जो है बिना एक्सपीरियंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बट ज़्यादातर जो पोस्ट है एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, तो आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं दोस्तों, सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इज ए सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग engaged in manufacturing and marketing of cement. CCI process propose the engage retired, qualified and experienced professional for the following position on fixed term contract basis. टंडूर सीमेंट फैक्ट्री। ठीक है, तो ये वैकेंसी दोस्तों आपका टंडूर सीमेंट फैक्ट्री जो कि तेलंगाना स्टेट में स्थित है, तो यहाँ पर ये वैकेंसीज आया है। ठीक है, और आपका वॉक इन इंटरव्यू है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आपका वर्क इंटरव्यू होगा, कोई भी आपका एग्जाम वगैरह नहीं होगा। यहाँ पर देख सकते हो, और डेट जो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों 4 दिसंबर यानी कि वेडनेसडे को आपका सुबह 10 बजे से इसका रिपोर्टिंग है इंटरव्यू के लिए। और टंडूर सीमेंट फैक्ट्री, करण कोटवे विलेज, टंडूर मंडल, बिकाराबाद डिस्ट्रिक्ट, तेलंगाना में है। ठीक है, तो यहाँ पर जाके आपको इंटरव्यू देना है। चलिए बात करते हैं इसकी तरफ से कौन कौन पोस्ट के लिए वैकेंसीज है और क्या एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है और क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो पोस्ट है दोस्तों आपका मिलर सीसीआर ऑपरेटर की है, जिसमें आपका सीमेंट मिल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रहेगा। और इसके लिए टोटल आपका 3 सीट है। ठीक है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए दोस्तों, आपका बीएससी केमिस्ट्री से होना चाहिए, या आपने डिप्लोमा केमिकल्स वगैरह से किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, या आपने अगर आईटीआई किया है, और आईटीआई किस ट्रेड से किया है यहाँ पर यह मेंशन नहीं है। ठीक है, और कम से कम दोस्तों इस पोस्ट के लिए 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एनी हैवी इंडस्ट्री विद ऑपरेशनल नॉलेज ऑफ सीमेंट मिल या सीसीआर, तो सीमेंट मिल से रिलेटेड कोई मशीन आपको चलाना आता है या सीसीआर मशीन आपको चलाना आता है, ऑपरेशन करना आता है, तो आप जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। ठीक है, एज की अगर मैं बात करूं दोस्तों 18 से लेकर 35 साल तक एलिजिबल होंगे। बाकी एज का रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी वाइज देखने को मिलेगा। 21,000 से लेकर 25,000 तक रहेगा, डिपेंड करेगा आपके एक्सपीरियंस पे। ठीक है, तो जितने साल का एक्सपीरियंस रहेगा उसके आधार पर आपका सैलरी रहेगा। कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस रहेगा तो 25,000 तक भी मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट दोस्तों आपका केमिस्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, इसमें 2 जो टोटल सीट है वो आपका 2 रहेगा। और इसके लिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए दोस्तों आपका बीएससी केमिस्ट्री से, या आपने डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग वगैरह सीखी है और 2 साल के आपके पास एक्सपीरियंस है सीमेंट कंपनी से, तो जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आपका एनी हैवी इंडस्ट्री विथ नॉलेज ऑफ केमिकल एनालिसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको सीमेंट से होना चाहिए, आपके कोई भी कंपनी से है, बट आपको केमिकल एनालिसिस से रिलेटेड आपको वर्क आना चाहिए, जो कि रॉ मटेरियल वगैरह आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, क्योंकि केमिस्ट के लिए आपको हायर करें तो ये सारे नॉलेज आपको रहना ही चाहिए। ठीक है, 35 साल तक इसमें भी एलिजिबल होना चाहिए आपका एज लिमिट जो रखा गया है। और सैलरी इसमें थोड़ा ज़्यादा है, 27,000 से लेकर 30,000 तक रहेगा, डिपेंड्स करेगा आपके एक्सपीरियंस के आधार पर। ठीक है, उसके बाद मिलर सीसीआर वीआरएम ऑपरेटर रॉ मिल के लिए है, और इसमें भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रहेगा। इसके लिए 1 सीट है, और इसमें एनी ग्रेजुएशन या डिप्लोमा रखा गया, तो आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन या डिप्लोमा कर रखे हैं और 2 साल के आपके पास एक्सपीरियंस है। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या हैवी इंडस्ट्री विथ ऑपरेशनल नॉलेज ऑफ वीआरएम एंड कोल्स मिल से रिलेटेड आपको एक्सपीरियंस है तो आप जाकर इंटरव्यू देंगे। 35 साल तक एलिजिबल होंगे। 21 से 25,000 रुपये आपको पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों आपका मिलर सीसीआर वीआरएम ऑपरेटर रॉ मिल की वैकेंसीज है, जिसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है, और 1 सीट है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए दोस्तों कम से कम
ग्रेजुएशन या अपना डिप्लोमा या ITI किए और 25 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है सीमेंट फैक्ट्रीज वगैरह या हैवी इंडस्ट्री वगैरह से, जिसमें आपको नॉलेज या ऑपरेशनल होना चाहिए VRM और कोल मिल्स से, तो आप एलिजिबल होंगे। 64 साल तक अप्लाई करेंगे, 25,000 रुपये सैलरी रहेगा और डिपेंड करेगा आपके एक्सपीरियंस के आधार पर आपका सैलरी भी और भी इंक्रीज होकर मिल सकता है, ठीक है। सुपरवाइजर पायरो सेक्शन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक सीट है और इसके लिए BSc आपका केमिस्ट्री या अपना डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग वगैरह से किए हैं और 20 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो इंटरव्यू के लिए जाएंगे। 40 से 50,000 रुपये आपका सैलरी रहेगा, ठीक है। उसके बाद टेली चेकर के डिपार्टमेंट है, जिसको टेली चेकर की रिक्वायरमेंट है, जिसमें मैकेनिकल डिपार्टमेंट आपका जॉब रहेगा और इसमें 2 सीट है और इसके लिए ITI या एनी डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, प्लस आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और 55 साल तक इसके लिए एलिजिबल होंगे। 25 से 30,000 रुपये पर मंथ आपका सैलरी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है दोस्तों आपका शिफ्ट ऑपरेशन मैकेनिकल डिपार्टमेंट में और इसमें 2 सीट है और इसके लिए आपका डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह से और कम से कम 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए सीमेंट फैक्ट्री या एनी हैवी इंडस्ट्री प्लांट्स आपके इक्विपमेंट ऑपरेशन से रिलेटेड आपका वर्क आता है, तो जा सकते हैं। 55 साल तक इसके लिए एज लिमिट रखा है। 25 से 30,000 रुपये सैलरी पर मंथ रहेगा, ठीक है। उसके बाद शिफ्ट ऑपरेशन इंस्ट्रूमेंट डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर 1 सीट है, तो आपका ITI या डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह से रहना चाहिए या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से ITI किए तो जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए और आपने BTech भी किए हैं इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह से तो भी जा सकते हैं। 2 साल का आपके एक्सपीरियंस होना चाहिए और 55 साल तक एज लिमिट रखा है। 25 से 30,000 रुपये पर मंथ रहेगा। उसके बाद जूनियर इंजीनियर इंस्ट्रूमेंट डिपार्टमेंट की एक रिक्वायरमेंट है, इसके लिए आपका ITI या डिप्लोमा या एनी ग्रेजुएशन अप्लाई कर सकते हैं, जाके इंटरव्यू देंगे। 20 साल का आपका एक्सपीरियंस मांगा है। 25,000 रुपये पर मंथ रहेगा, ठीक है। और ये वैकेंसी दोस्तों एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मिनिमम 18 साल रखा है, मैक्सिमम आपका 65 साल तक एज वगैरह रखा गया है, ठीक है। जब आपका 65 साल हो जाएगा तो आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म भी हो जाएगा और वैसे ही आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 3 साल का रहेगा, ठीक है। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट जॉब रहेगा और 3 साल के बाद हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्सटेंड भी करेगा, डिपार्टमेंट डिपेंड करेगा आपका और आपके वर्क प्रेफरेंस पे। फिलहाल अभी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 3 साल के लिए आप यहाँ पर एज अ कॉन्ट्रैक्ट तौर पे रहेंगे, ठीक है। एज लिमिट वगैरह सारे दोस्तों मैंने बता ही दिया है और अकोमोडेशन वगैरह अगर रहेगा हो सकता है क्वार्टर वगैरह रहेगा तो आपको प्रोवाइड करी जाएगी, यहाँ पर लिखा भी है अकोमोडेशन के लिए, ठीक है। और लीव वगैरह ये सारी चीज़ें आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो पर मंथ आपका 1 लीव रहेगा। जॉब प्रोफाइल्स की बात करें तो मिलर CCR ऑपरेटर के क्या क्या जॉब रहेगा, ये सारा डिटेल्स यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक है। तो आप अच्छा से देख लीजिएगा क्या क्या ड्यूटी आपका रहेगा। और यहाँ पर शिफ्ट वगैरह आपका रहेगा, कोई भी शिफ्ट में आपको बुलाया जा सकता है। 24 घंटा में कोई भी शिफ्ट है तो आपको फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, यहाँ 24 घंटा प्लांट ऑपरेट होता है, तो 24 घंटा में कभी भी आपको 8 घंटे के लिए आपको कभी भी कोई भी शिफ्ट में बुलाएगा। जिस शिफ्ट में जो उसका ऑपरेटर नहीं रहेगा उस शिफ्ट में आपको वजह बुला सकता है, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है, जैसे मैं आपको पहले ही बता दिया था, इसमें कोई ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है, डायरेक्ट आपको इंटरव्यू के लिए चले जाना है, ठीक है। तो इंटरव्यू के लिए यहाँ पर देख सकते हैं इंटरेस्टेड कैंडिडेट सेल रिपोर्ट एट CCI लिमिटेड तंदूर सीमेंट फैक्ट्री करण कोट्टी विलेज तंदूर मंडल में आपको जाना है, जो कि बेकराबाद डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में है, ठीक है। और 4 दिसंबर को इसका इंटरव्यू है और वेडनेसडे को सुबह 10 बजे इसको रिपोर्टिंग करना है और रजिस्ट्रेशन वगैरह जो दोस्तों आपको वहीं पर होगा जहां पर इंटरव्यू के लिए आपको बुला रहा है, वहीं पर आपका इंटरव्यू वगैरह हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो टाइमिंग दिया उस टाइमिंग से पहले आपको चले जाना है ताकि आपका इंटरव्यू के लिए रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा जनरल कंडीशन आप यहाँ पर दिया गया, आप अच्छा सा रीड कर सकते हैं। PF ESI वगैरह मेडिकल वगैरह सारा फैसिलिटीज़ आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो कोई भी डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। डायरेक्ट आपको कंपनी पे चले जाना इंटरव्यू के लिए 4 दिसंबर को, ठीक है, सुबह 10 बजे से पहले। तो वैसे मैंने सारा डिटेल्स बता दिया, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और इसी तरह से जॉब अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथी में भी शेयर करें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।